इन्हें याद करना है। इन सभी श्लोकों को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बड़ा सरल है, इसको समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान कह रहे हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य। दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रिय होती हैं और कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे आंखों से देखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि सामने वाला काला है या गोरा है। कानों से हम सुनने का प्राप्त करते हैं, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है, कौन हमें गाली मार रहा है, पता चलता है कानों से। तो शब्द का ज्ञान कानों से पता चलता है। ऐसे ही स्वाद का ज्ञान जीभ से पता चलता है। और ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है, इसका ज्ञान हमें त्वचा से पता चलता है। तो इस प्रकार से हमारी आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 प्रकार का ज्ञान देती हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। इसी तरह से 5 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे 5 प्रकार के कर्म इंद्रियों से। जैसे हाथ हैं, पैर हैं, और हमारा मुंह है जो बोलने का काम करता है, और मल मूत्र द्वार हैं जहाँ से हम मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं, कोई कर्म इंद्रियों को संयमित कर ले। कर्म इंद्रियानि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण। यह माने जो, आस्ते माने रहता है, मनसा माने मन में, स्मरण माने सोचने वाला, सोचते रहता है। अर्थात जो काम इंद्रियों से तो कर नहीं रहा है, लेकिन मन में उन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। काम को तो उसने रोक लिया है, हाथों को रोक लिया है, मुंह को रोक लिया है, मलमूत्र द्वार को रोक लिया उसने, पैरों को रोक लिया है। जैसे पैरों को रोक लिया, मूवी देखने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन मन में मूवी के बारे में ही सोच रहा है रात दिन। मुंह को रोक लिया कि कुछ खाने पीने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है, लेकिन मन में हर समय रसगुल्ले का ही सोच रहा है, कैडबरी का ही सोच रहा है, वो भी सिल्क वाली सोच रहा है। तो ऐसा जो सोच रहा है मन में निरंतर, तो इसका मतलब भगवान कह रहे इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो इंद्रियों के अर्थ के लिए ही सोच रहा है, इसलिए वो विमूढ़ है। विमूढ़, मूढ़ माने गधा और विमूढ़ माने विशेष गधा। मतलब गधों में भी नंबर होता है, एक होता है 1 नंबर का गधा, वो होता है 2रा नंबर, 3रा नंबर, ऐसे गधों की भी डिग्री होती है। तो जो अव्वल नंबर का गधा है, बोले वो विमूढ़ है, विशेष गधा है, जिसको हॉर्न मारते समय भी हिलता नहीं है, रोड पे ही खड़ा रहता हो, उसको कोई असर नहीं होता। भगवान कह रहे मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्याचारी है। अर्थात ऊपर से दिखा रहा है कि उसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, लेकिन मन निरंतर उसी में लगा हुआ है। तो ऊपर से दिखा रहा है कि मैं बाबा जी हूँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन अंदर से भोगों के बारे में ही अगर सोचता रहता है, तो उसे मिथ्याचारी भगवान ने कहा। मिथ्याचार स उच्यते, स माने वह, उच्यते माने कहा जाता है। बड़ा सरल है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, अर्थात इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा मन में सोचता रहता है, कृष्ण की संतुष्टि का न सोच करके, गुरु की संतुष्टि का न सोच करके, शास्त्र की संतुष्टि का न सोच करके, अपने मन की संतुष्टि का जो व्यक्ति सोचता रहता है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो उल्टे काम कर भी रहा है और सोच भी रहा है, एक है कर नहीं रहा है लेकिन सोच रहा है। तो कर नहीं रहा है तो ऊपर से तो भोगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में तो सोच रहा है ना। ऐसा मन में सोचने वाला व्यक्ति और ऊपर से नहीं कर रहा है, उसको मिथ्याचारी भगवान ने घोषित किया है, और वो विमूढ़ आदमी है। वो विद्वान या भक्त नहीं है, वो मूर्ख है, अति मूर्ख है। उदाहरण आप सब मेरी ओर देख ही रहे होंगे, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। समझ रहे हैं?
कर्मेंद्रियाणि संयम्य, बड़ा सरल श्लोक है और मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। आप सब भक्त हैं, आप लोग ऊपर से रसगुल्ला खाते हैं लेकिन चिंतन भगवान श्री कृष्ण का करते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं खाता नहीं तो भी चिंतन रसगुल्ले का ही रहता है, तो मिथ्याचारी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। आप लोगों में से कुछ भक्त ऐसे भी होंगे, मेरे जैसे भी होंगे, ऐसा नहीं कह सकता मैं गारंटी से। आप लोग भी नहीं कह सकते कि सबके सभी अच्छे भक्त हैं, कोई तो मेरे जैसा भी होगा। जैसे नरसिंह धन हमारे प्रभु जी जुड़े हुए हैं, ये भी मेरी जैसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं और मंदिर में रहते हैं, आ जाते हैं, कई बार बोलते प्रभु जी भूख लगी है। इतना भी 2-3 पिज्जा खाने के पश्चात भी कहते प्रभु जी भूख लगी है। निरंतर इनके मन में विचार चलता ही रहता है। नरसिंह धन प्रभु गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ये सब आपकी कृपा का प्रताप है बस। मतलब देखा, इन्होंने बोला मेरी संगति से ही ऐसे बन गए। मेरी कृपा का प्रताप ऐसा हो गया कि मेरी संगति से ऐसे बन गए हैं। मैं सोच रहा था इनका अपना दोष होगा, लेकिन इन्होंने भी आखिर में मेरे को ही जड़ बता दिया। आप जवाब कितना आपने बढ़िया है। संगति किया ना इसलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। इसलिए आप सब ऐसे नहीं हैं, अच्छे भक्त तो आप मैक्सिमम हैं, लेकिन कुछ भक्त मेरी कैटेगरी के भी हैं, मिथ्याचारी, जैसे हमारे नरसिंह प्रभु हैं। सची दुलाल अच्छी भक्तों की कैटेगरी में आता है। सची दुलाल ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ। गर्दन हिला रहा है, नहीं ठीक कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। ये श्लोक बहुत सुंदर है और इसको हम सबको याद करना होगा किसी भी हालत में। कोई ना भी हो ऐसा, फिर भी हर व्यक्ति को अपने आप में ऐसा ही सोचना चाहिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। बड़ा सरल है। इसके पश्चात आपने श्लोक याद करना है 9वां, ये हो गया 6वां, इसके बाद 9वां। दूसरे लोग हैं जो भगवान के लिए सोचते हैं, और भगवान का एक नाम यज्ञ है। तो एक तो इंद्रियों के लिए सोच रहा है तो उसे इंद्रियार्थान कह दिया पहले वाले श्लोक में। अब यज्ञ के लिए सोच रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोच रहा है, तो उसे यज्ञार्थात कहते हैं यहाँ पर। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। अगर कोई व्यक्ति यज्ञार्थात यज्ञ के लिए कार्य करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता, यज्ञ के लिए भगवान के लिए कार्य नहीं करता, तो कर्मणो अन्यत्र, वो कोई और काम कर रहा है। और काम क्या है? इंद्रियों के लिए काम करना। तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ करके भगवान के लिए अगर कर्म करता है अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो लोको अयम कर्म बंधना। उस संसार में, लोक माने संसार, अयम माने इस संसार में वो क्या करता है, उसके कर्म उसे बांध देते हैं, कर्म बंधना। और अगर वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, छूटना चाहता है, तो उसे यज्ञ अर्थात, अन्यथा उसको कर्म बांध देंगे। अगर वो बंधने से बचना चाहता है तो उसे यज्ञ अर्थात, यज्ञ मतलब भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरित। कोई पहले से ही बंधा हुआ व्यक्ति है, अगर वो भगवान के लिए काम करता है, उसके कर्मों के परिणाम से हम सभी बंधे रहते हैं। बंधन के कारण हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन अगर फिर भी हम भक्ति करने की थोड़ी चेष्टा करते हैं तो परिणाम ये होता है कि हम मुक्त संघ, जो पहले से बंधे हुए उससे भी मुक्त हो जाते हैं। आगे तो बनते ही नहीं, जो पहले से बंधे हुए हैं उससे भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, उस अर्थ के लिए काम करो। कौन से अर्थ के लिए? तदर्थ मतलब यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र
लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत्। बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसके पश्चात आप लोगों ने जो श्लोक याद करना है, इक्कीसवां, 30, 9 हो गया, 9 के बाद 13वां भी याद करना है आप लोगों को। ये बहुत सुंदर श्लोक है। गीता के आखिरी में भगवान ने एक श्लोक कहा है, उसमें भगवान ने कहा है कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सभी पापों से मुक्ति की भगवान गारंटी दे रहे हैं, बोले मैं करूंगा। लेकिन ये श्लोक उसी की टक्कर का श्लोक है, और ये श्लोक इतना अच्छा है, हमारे बड़े काम का श्लोक है। हम लोग शरणागति आसानी से पाना नहीं चाहते ना, लेना नहीं चाहते, तो हम लोगों के लिए भी एक उपाय इस श्लोक में दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम केवल प्रसाद खाओ। प्रसाद खाने से ही सर्व किल्बिषई, किल्बिष माने पाप, सर्व माने सारे, सारे किल्बिषों से मुच्यंते मतलब मुक्त हो जाओगे अपने आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बोले संत बनना पड़ेगा। संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषई। हर व्यक्ति नहीं मुक्त होगा, संत मुक्त हो जाएगा। बोले संत की पहचान क्या है, लाल कपड़े वाला संत है, सफेद कपड़े वाला संत है, मुंडाधारी जिसने मुंडन कर लिया वो संत है, या जटाधारी जिसकी जटाएं दाढ़ी वगैरह बहुत बड़ी हुई है वो संत है, या जो घर में रह रहा वो संत है, या हिमालय में जाकर के जो भजन कर रहा वो संत है। कौन संत है, बोले संत है खाने वाला। देखो कैसा बढ़िया बात बता रहे भगवान ने। संत कौन है, बोले खाने वाला। जैसे हमारे नरसिंह प्रभु की मैं बात कर रहा था, वो खाने में एक्सपर्ट हैं, काम भी एक्सपर्ट है। वो बेचारे खाना कितना भी खा लें लेकिन दिन में सोते बिल्कुल नहीं है, रात दिन भागदौड़ करते रहते, काम करते रहते। जैसे भीमसेन थे, अच्छा खाते थे, अच्छे कार्य भी करते थे। तो बोले संत कौन है, हमारे मतलब का श्लोक है, बोले खाने वाले लोग संत होते हैं। बोले भुक्कड़ रहने वाले संत नहीं है, बस सामने देख रहे हैं और बेचारे खा नहीं पा रहे हैं, और जीभ लपलपा रही है, जीभ से लार टपक रही है, लेकिन दूसरों के सामने दिखाने के लिए कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, इसलिए दिखाने के लिए खा नहीं रहे हैं। बोले वो संत नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। अगर टपक रहा है पानी उनके मुंह से और खा नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो मिथ्याचारी है। जैसे मैं, दूसरी ओर नरसिंह प्रभु हमारे, वो खा लेते हैं, पानी पानी का चक्कर नहीं है उनको, सीधा खा ही लेते हैं, फिर भी वो संत हैं। ये वाला श्लोक बहुत सटीक है। लेकिन पहचान क्या है संतों की, खाने वाले को लेकर के एक ही पहचान है, यज्ञ शिष्टाशिनः संत। अर्थात यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ संपन्न करने के बाद किया जाने वाले भोजन। यज्ञ क्या है, भगवान को भोग लगाना, संकीर्तन करना, कथा सुनना, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। अब कथा चल रही है और कथा से पहले ही खा लिया तो फिर गड़बड़ है। अब कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है और नाम जप पूरा करने से पहले ही अगर खा ले रहा है तो फिर गड़बड़ है थोड़ा। इसके लिए सुबह एक भक्त ने कार्तिक मास में संकल्प लिया कि मैं हर रोज 16 माला के बाद ही खाऊंगा। वैसे वो सुबह उठता नहीं था, लेकिन संकल्प ले लिया उसने दो चार लोगों के सामने, तो सुबह जल्दी उठ के जब कर लेता था वो, क्योंकि उसको पता है कि खाने के लिए डिले हो जाएगा फिर प्रोसेस, और बाकी लोग उसके सामने खाते रहेंगे तो फिर कैसे रोक पाएगा। इसलिए वो जल्दी उठता था। और जल्दी उठ करके सबसे पहला काम, चाहे मंगल आरती छूट जाए चाहे कथा छूट जाए, क्योंकि संकल्प तो केवल जप वाला लिया था ना, इसलिए पहले जप करने लग जाता था कैसे। और सोचता था, जैसे ही भक्त लोग कई बार एक आध दिन वो देर से उठा तो सामने भक्त लोग खा रहे हो, बेचारा वो बेचारा बड़ा भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जप कर रहा है वो। आंखें जबरदस्ती बंद कर रहा है, बीच बीच में देख लेता है हाँ क्या क्या खा रहे हैं लोग, कहीं बचेगा नहीं बचेगा मेरे लिए, फिर भी वो आंख बंद करके जैसे तैसे जप किए जा रहा है। मैं बोला आज इसकी असली परीक्षा हो रही है बेचारे की। आज बड़ा कुड़ कुड़ के जप कर रहा है, आज सोच रहा है ये माला कब खत्म होगी कब खत्म होगी, बार बार।
बड़े धैर्य के साथ जप कर रहा था वो। एक बार देर से उठा, प्रसाद खा नहीं पाया। बरसाना यात्रा में जाना था, तो बरसाना गाड़ी चला करके लेके गया वो बेचारा। तो बरसाना पहुंचते पहुंचते ड्राइविंग भी कर रहा है और जब भी कर रहा है, एक हाथ से पूरा करना है ना, क्योंकि वहां जाते ही प्रसाद पाना है कुछ ना कुछ। तो जब कर रहा है वो, फिर दर्शन करने के लिए बोला, चलो दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ के जाते। बोले नहीं 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 नहीं, आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। और वहीं बैठ करके खोजने लग गया भंडारा कहाँ हो रहा है, क्योंकि जब पूरा हो गया था, अब उसे दर्शन वगैरह की कोई लालसा नहीं रही, भंडारा देख रहा था वो। खैर, वो कोई और नहीं था, वो भी मेरी संगति का ही प्रताप था उसके ऊपर भी। मेरे जैसा ही भक्त है, उसका नाम जगदीश हरि प्रभु है हमारे। ऐसा संकल्प लेना भी आसान नहीं होता, वो अभी है नहीं इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा रहता तो सामने नाम नहीं ले पाता मैं अभी। ये सब भक्तों की लीलाएं होती हैं। खैर, हम सब अगर यज्ञ करने के बाद खाते हैं ना, हम संत बन जाते हैं। कोई जप के बाद खाए, कोई संकल्प ले, मैं आरती के बाद खाऊंगा, मैं इसके कथा के बाद खाऊंगा, मैं अध्याय पढ़ने के बाद खाऊंगा, मैं श्लोक रटने के बाद खाऊंगा, ये सब यज्ञ हैं। तो भगवान कह रहे हैं केवल खाने से ही संत बन गए भैया। यज्ञ शिष्टाशिना, आशना मतलब, आशना मतलब खाने वाले, और यज्ञ शिष्ट मतलब जो यज्ञ करने के बाद बचा हुआ, अर्थात भोग लगने के बाद, अर्थात केवल प्रसाद, जो केवल प्रसाद खाते हैं। अब हमारा यज्ञ कई बार बहुत छोटा हो जाता है, भोग भी लगाते हैं तो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कह के भोग लगा देते, बात खत्म। ये हमारी परिस्थितियों के नए तरीके होते हैं, जिससे कि हम बड़े यज्ञ नहीं करना चाहते हैं। नहीं, नियम बनाने चाहिए। यज्ञ श्रेष्ठा सेना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं ऐसे संत लोग। भुंजते ते तो अघम पापा, बोले वो लोग तो सीधा पाप खाते हैं। कौन लोग? ये पचंती आत्म कारणात्, आत्म मतलब शरीर, जो अपने शरीर के लिए, पचंती मतलब पकाते हैं। जब रसोई में अपने लिए पकाते हैं, यज्ञ के लिए अर्थात भगवान के लिए कुकिंग नहीं करते, अपने लिए पकाते हैं और खा जाते हैं सीधा। पकाते समय घंटा भर खड़े रहेंगे रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाने के लिए, लेकिन भोग लगाने की जब बात आती ना, सब तब सोचते अरे यार 10 मिनट कौन इंतजार करे। कुकिंग करते समय 1 घंटा ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन भोग लगाते समय 10 मिनट भी 1 घंटे से ज्यादा लगती है। ये दर्शाता है कि हम पापी व्यक्ति हैं। भोग लगाने को बोलते तू लगा दे, तू लगा दे, ऐसे ही कर कर आकर के, वो बेचारा पता नहीं लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ला करके रख देते हैं और हम लोग खा लेते हैं। इसलिए जीवन में ये श्लोक हमारे लिए बहुत मतलब का है। हम केवल खाने मात्र से भी संत बन सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है, हमें भोग लगा करके खाना चाहिए। यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, भुंजते थे तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। ये 13वां श्लोक है, तो सभी लोगों ने याद करना है। इसके पश्चात 21वां श्लोक है। 21वें श्लोक में कहा जा रहा है यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरो जना, यत स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। ये भी हमारे ही मतलब का श्लोक है। हमारी सब समस्याओं का समाधान केवल इसी श्लोक से हो जाता है, क्योंकि हम सबको एक बीमारी है दूसरों से काम कराने की, दूसरों को सुनाने की, और दूसरों के अंदर बीमारी है, वो हमारी सुनते नहीं, और इसी के चलते कलह क्लेश हो जाते हैं। हमारे अंदर बीमारी है दूसरों को ड्राइव करने की, और दूसरे ड्राइव होते नहीं, तो क्लैशेस तो होंगे। लेकिन उसके समाधान में हम आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं, अपने आप को महान समझते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? यत यत आचरति श्रेष्ठ, अगर श्रेष्ठ अपने आप को तुम समझ रहे हो, तो तुम्हारे आचरण में वो श्रेष्ठता होनी चाहिए। केवल जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से प्रभु जी बन करके कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तो ले लेते हो, लेकिन श्रेष्ठ आचरण नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठा। बोलने वाले हर व्यक्ति को ये बात सोचनी चाहिए कि भगवान का वाक्य है यहाँ,
और भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति वो बात जरूर करेगा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, बिना कहे करेगा। और बिना कहे अगर नहीं कर रहा है तो कहने के बाद तो करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से करेगा। कब करेगा? जब श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से प्रमाण रखेगा। हम लोग प्रमाण रखते नहीं, दूसरा व्यक्ति ना देख के करता है, फिर ना सुन के करता है, ना डंडे से करता है, कैसे भी नहीं करता। जब कैसे भी नहीं करता तो हम बस उसके अंदर ही बोले ये बिल्कुल बेकार है, इसको निकाल करके बाहर फेंक दो। अरे जगाई मदाई से भगवान ने भक्ति करा लिया, कितने निकृष्ट थे। लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतना श्रेष्ठ आचरण अपने आचरण से रखा उन्होंने, उनको देख करके उनकी आज्ञा का पालन आखिर में उन लोगों ने कर ही लिया। थोड़े से डराने से तो करने ही लग गए वो। हम लोग देखते हैं कोई डरता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, लोग हमें पॉकेट में लेकर के घूमते रहते हैं। और हम सोचते हैं ये मेरे को पॉकेट में लेके क्यों घूम रहे, हमारी सुन क्यों नहीं रहे। क्यों सुनेंगे भाई, तुम्हारे आचरण में कोई ऐसी व्यवहार नहीं। इसलिए भगवान हम सबको यहाँ पर अपनी गलती देखने के लिए कह रहे हैं कि हमेशा ही किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए और सोचना चाहिए हमेशा ही, अगर कोई व्यक्ति हमारी नहीं सुन रहा है तो इसमें गलती हमारी ही है। लेकिन हम इतने प्रमाण देते हैं दूसरे की गलती को सिद्ध करने के लिए कि कोर्ट भी थक जाता है एक डेट में सुनने के लिए, वो भी डेट पर डेट देता चला जाता है और हम लोग सुनाने में कम नहीं रहते। इसलिए हम हमेशा ही दूसरे की गलती निकालते हैं। ये श्लोक ऐसा है जो हमेशा ही हमें हमारे अंदर गलती खोजने के लिए विवश कर देता है और समस्याओं का समाधान हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ही कम पढ़ रहे हैं। कोई श्लोक याद नहीं कर पा रहा, उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, उसका कारण मेरी गलती है कि मैं उस व्यक्ति को उस प्रकार से श्लोक याद करा नहीं पा रहा हूँ, या मेरा उस प्रकार से स्वयं में ऐसा श्रेष्ठ आचरण नहीं है। तो अन्यथा कोई व्यक्ति बदलाव अपने अंदर जरूर लेकर के आएगा। इसलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, इतरो जना, इतर लोग, बाकी लोग वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जैसा प्रमाण रखता है, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उनका ही अनुसरण करते हैं, उसका ही पद चिन्ह का पालन करते हैं। इसलिए बड़ा सरल श्लोक है, ये श्लोक सब लोगों ने याद कर लेना। उसके पश्चात 37वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम एह वैरिणम। ये भी बड़ा हमारे लिए काम का श्लोक है। हमें ये देखना होगा कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु संसार में कोई भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। केवल और केवल एक ही शत्रु है हमारा, वो है काम। केवल और केवल एक शत्रु, ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लो हमेशा के लिए। जो अभी तक हमारे दिमाग में शत्रुओं की लिस्ट है उसको डिलीट कर दो, उसको फाड़ के फेंक दो, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दो, उन लोगों के लिए ईर्ष्या करना बंद कर दो, क्रोध करना बंद कर दो। एकमात्र शत्रु है हमारा, जिसकी वजह से हम सब वास्तव में परेशान हैं। शत्रु का काम है परेशान करना। और ये शत्रु ऐसा वैसा नहीं है जो हमें थोड़ी देर गुस्सा करके और चला जाए। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम कई बार टिकट निकालने के लिए खड़े रहते हैं, थोड़ी धक्का मुक्की होती है, कोई व्यक्ति अंदर घुसता है, हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारा शत्रु होता है, बन जाता है, थोड़ी देर के लिए क्रोध करता है। लेकिन वो वहां से जब टिकट मिल जाती है तो हंस के निकल जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहे। लेकिन एक दूसरे शत्रु होते हैं जिनको सुपारी दे दी जाती है, और सुपारी वाला व्यक्ति तो गन लेकर के हमेशा ही आगे पीछे घूमता रहता है, रेकी करता रहता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो बराबर अड्डे ढूंढ लेता है जहां से हमें वो मारने वाला है, और पक्का मार के ही पीछा छोड़ता है। तो ये सुपारी लेकर के बैठा हुआ शत्रु है, इसका नाम काम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर काम एश, केवल और केवल काम है। क्रोध एश, काम का ही भाई है, काम का ही बेटा है क्रोध। ये कहाँ से आया? रजोगुण
महापापी है। विधि एनम एह वैरिणम, इसे जान लो अर्जुन, यही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बड़ा सरल है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम एह वैरिणम। इस श्लोक को भी सभी भक्तों ने याद कर लेना है। तो आपके ये 5 श्लोक इस प्रकार से यहाँ पर हो जाते हैं। इन 5 श्लोकों को आप रट लीजिए और एक एक श्लोक एवरीडे आप प्रयास कर सकते हैं। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं। तो एवोपरेट, आगे वाले श्लोक भी याद कीजिए, पीछे वाले श्लोक भी याद रखिए, उसके लिए रिवीजन करते रहिए। और इस प्रकार से हमारे तीसरे अध्याय के इस वीक में 15 श्लोक हो जाएंगे। सबको 15 श्लोक ऐसे याद हों कि सोते हुए भी उठा दे और पूछा जाए श्लोक बोलो, पूछना ही नहीं पड़े श्लोक बोलो, उठते ही सीधा श्लोक मुंह से निकलना चाहिए। और इससे आपको बहुत सारा दिमाग में बातें बैठी रहेंगी। फिर धन्यवाद इन्हीं शब्दों के लिए आप सबका, धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार। सब लोग अपने कार्यों में लग सकते हैं और आपको मुबारक हो आज की मकर संक्रांति भी। भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें जिससे आप सबकी भक्ति बढ़े और आप सबके आशीर्वाद से मेरी भी भक्ति बढ़े। इसलिए आप सब हमें भी आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू।